नवरात्रि के पहले दिन आज देश भर के कई मंदिरों में विशेष पूजा की गई। नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में खास सजावट देखने को मिली। देवी की आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी मौजूद रही। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर जल्द ही मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में ट्रक और बस की टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। असम के गुवाहाटी में वायुसेना की ओर से एयर शो का आयोजन किया गया। एयर शो में इंडियन एयरफोर्स के चिनूक, डॉर्नियर, राफेल समेत कई विमान शामिल रहे। सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। कांग्रेस ने पितृपक्ष खत्म होने के बाद नवरात्रि के पहले दिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई दिग्गजों को उम्मीदवार बनाया है। तो तीनों राज्यों में टिकट पाने वाले कांग्रेस के नेता खुश नजर आए। कांग्रेस की पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के 144, छत्तीसगढ़ के 30 और तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट के जारी होते ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी तैयारियों की झलक दिखा दी। रायपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए रणनीति बनाने की पुख्ता तैयारी दिखी। लैपटॉप और कंप्यूटर पर नजर गड़ाए वॉर रूम में काम करने वालों ने ग्राउंड कैंपेन मैनेजमेंट यूनिट, डेटा इंटेलिजेंस यूनिट, सोशल मीडिया यूनिट और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए कांग्रेस की हवा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का दावा किया। प्रदेश का जो राजनीतिक विमर्श है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, विपक्ष के आरोपों का कैसे जवाब देना है, अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, तो जनता का भरोसा बरकरार है उसको और प्रगाढ़ कैसे बनाना है, इस सब पर काम करना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार सत्ता बचाने की जंग लड़ेगी तो बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जोर लगाएगी। यही वजह है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो सभी दमदार नाम सुनाई दिए। और कांग्रेस ने किसी बड़े नेता के नाराज होने का जोखिम मोल नहीं लिया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी परंपरागत सीट पाटन से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपनी परंपरागत सीट अंबिकापुर से मैदान में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चौंका दिया। राजनांदगांव से बीजेपी के रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा। नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे। कांग्रेस इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह दिखी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। प्रत्याशी कोई हो, गिरीश देवांगन आए और कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीनने के लिए चुनावी जंग लड़ेगी तो मध्य प्रदेश में उसका ठीक उल्टा होगा। वहां कांग्रेस का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर कर अपनी पार्टी में टूट और पुरानी हार का बदला लेना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके लिए जब कांग्रेस की 144 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट आई तो इस लिस्ट में हाई प्रोफाइल चेहरों के होने के बावजूद कई सीनियर नेताओं के टिकट कट गए। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 69 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिए गए। 144 नामों में ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशी हैं, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के 22 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में कांग्रेस ने 19 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। लिस्ट हमने जारी करी है, उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं जो हमने कहा था हमने किया है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस उत्साहित दिखी तो बीजेपी उस पर तंज कसती नजर आई। मेरे ख्याल 44 भी नहीं जीत पाएंगे इसमें, बड़ी मुश्किल से, सब फ्यूज बल्ब है। कांग्रेस ने इस बार मध्य प्रदेश की जो लिस्ट जारी की है उसमें बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश नजर आ रही है। जिन कंधों पर पूरे राज्य में प्रचार की जिम्मेदारी होगी उन्हें उनके मजबूत गढ़ से ही टिकट दिया गया है। इसीलिए कांग्रेस का किला कहलाने वाली छिंदवाड़ा की परंपरागत सीट से कमलनाथ ताल ठोकेंगे। कमलनाथ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, लेकिन कमलनाथ के नाम का ऐलान होते ही बीजेपी ने 1984 के सिख दंगों के आरोपों का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। सिखों के आग लगाने वाले लोगों को टिकट देकर भारत को जोड़ा जा सकता है क्या? ऐसे लोग जो भारत को आग लगाने का काम करते थे, राहुल गांधी, आज तुमने अपने ये साबित कर दिया कि तुम्हारे खून के अंदर आगजनी थी, कत्लेआम था और वही नफरत है सिखों के प्रति जो तुम्हारे पूरे परिवार के अंदर।
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल को उतारा, जो टीवी आर्टिस्ट हैं। इसी तरह भोपाल के आरिफ मसूद तो इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को चुनावी अखाड़े में उतारा गया। दतिया से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस ने अवधेश नायक को चुनाव का टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस बार राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा किया है, जिसे वो सामाजिक न्याय बताती दिखी। Zee News।